इसकी इंग्लिश होती है मोलैरिटी। इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इक्वल टू क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं इसी परिभाषा में, इसी सूत्र में ही ये परिभाषा छिपी हुई है। क्या परिभाषा छिपी हुई है? कह रहे हैं किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, किसी विलयन के प्रति लीटर मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हो? विलयन की मोलरता कही जाती है। क्या? किसी विलयन के प्रति लीटर मतलब 1 लीटर आयतन में, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित क्या? मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं मोलरता बराबर अर्थात m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या क्या है? अब ये भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। ये क्या है भैया? विलेय के मोलों की संख्या। अर्थात उसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे? मोलों की संख्या। अर्थात किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार, किसी पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। उससे हमारा क्या निकल करके आता है? मोलों की संख्या। अर्थात इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। उसी पदार्थ का क्या होता है? उसी पदार्थ का अणुभार होता है ना। अर्थात जैसे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड के 10 ग्राम में, अर्थात पदार्थ का भार किसमें होगा? ग्राम में होगा ना। पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणुभार। अर्थात कह रहे हैं 1.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड में उसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसको मोलों की संख्या क्या करेंगे? अर्थात NaCl के मोलों की संख्या बराबर क्या करेंगे? उसका भार बटे उसका अणुभार ना। अणुभार हर पदार्थ का अणुभार निश्चित होता है। अर्थात कहीं न कहीं उसके परमाणु क्रमांक का दुगना उसका अणुभार होता है। जैसे सोडियम का अणुभार कितना होता है? सोडियम का अणुभार, जैसे क्लोरीन का अणुभार 17 दूनी 34 35 होता है जो है, उसी प्रकार सोडियम NaCl का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम मोलों की संख्या को समझ लेते हैं। अर्थात मोलरता हमारा क्या है? किसी विलयन में उपस्थित प्रति लीटर आयतन। अर्थात 1 लीटर, परिभाषा निकालना यहाँ से सीखो। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता है ना। विलयन की मोलरता, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार होता है। तो ऐसे इसको समझते हैं ना।